वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज तो संडे है, संडे छुट्टी है और नहा लिए हैं, कपड़ा धुल दिए हैं, थक गए आते आते। और शूज़ धुलना था, उसको धुल दिए हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे धुलने के लिए, लेकिन टाइम नहीं पा रहे थे धुलने का, क्योंकि हमको कभी बारिश हो रही थी, कभी हमको नहीं टाइम था, कभी बारिश ने परेशान किया था। लेकिन आज जो जो करना था सब कर लिए हैं। थकान ज़्यादा हो गया, भारी था बाल्टी और छत पे लाने में थक गए। नेचुरल ब्यूटी देख रहे हैं, कितना हरियाली है। अभी तो और हरियाली होगी जब खेतों में धान बड़े होंगे और हरे हरे होंगे, सींचे जाएंगे, सिंचाई किया जाएगा, तब देखिएगा। चलिए चलते हैं, कपड़ा फैला देते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं, बाल को सही करते हैं और बाल को सही करने के बाद चाय पानी पीते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। 8:18 हो रहा है। तो चलिए, अभी तो मैंने चाय वह नहीं पिया है, बहुत देर हो गया। चलिए चलते हैं, नहीं तो जुकाम रख लेगा। ये रहा बाल्टी, यहाँ सूखने के लिए मैंने सूज को रख दिया है। अब कपड़ा मैं फैला दूँ। आज मैंने तौलिया भी दोनों धुल दिया है, पापा का भी था, मेरा भी था। देखते हैं इतना जगह पे आ जाएगा सभी कपड़े। धूप बहुत तेज़ हो रही है, जैसे लग रहा है दोपहर हो गया। जब बारिश होना चाहिए तो बारिश होता ही नहीं है। इतना धूप हो रहा है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होता है। और जब बारिश का मौसम नहीं रहेगा तब बारिश होगा ठंडी में बेटाइम, जब ज़रूरत नहीं रहेगी किसानों को कि बारिश हो, बारिश ना हो तब बारिश करेंगे, और जब ज़रूरत रहेगी तब बारिश नहीं करेंगे। भगवान का भी अलग ही फंडा है। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। फैला दिए हैं किसी तरह, देखिए, और एडजस्ट हो गया है। अब सॉक्स को बाहर ले जा रहे हैं, वहाँ फैलाएंगे। जा रहे हैं बाल झाड़ने के लिए का।
आपने कुछ केयर किया, कुछ मेरा दाना सही हुआ। देख रहे हैं खाना खा लिए हैं, जा रहे हैं पढ़ने के लिए दूसरे वाले रूम पे। और रूम कह रहे हैं, सॉरी, घर पे। और क्या लगा हुआ था, अभी तो लाइट है, अभी तो आराम ही रहेगा। इसके बाद जब लाइट कटेगा तब थोड़ा गर्मी लगेगा यहाँ। सब चीज़ रख रहे हैं अच्छे से, इसको तार सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री, जो मेरा सबसे पहले बोरिंग सब्जेक्ट था, समझ में मुझे 1% नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैं पढ़ना चालू किया, स्कूल में पढ़ाया गया, तब उतना मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मेरा कुछ दिन तो मेरा जैसे प्लस पढ़ाते थे, पेपर तो अच्छा गया था, लेकिन उतना मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन समझ में आ रहा था, उतना मन नहीं लगा। लेकिन उसके बाद हम कॉलेज गए और कॉलेज में सर पढ़ाना शुरू किए। और भी पहले ये सोचे कि हिस्ट्री लें कि ना लें, सब लोग ने कहा कि मत लो, इतना ज़्यादा इसमें ये सन और लिखना रहता है, सब चीज़ रहता है और उसको दिमाग में नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने सब लोग कहें कि मत लो। उसके बाद मैंने किया, सोचा कि हम लेंगे, ज़रूर लेंगे। उसके बाद मैंने लिया हिस्ट्री, पढ़ना चालू किया कुछ दिन। फर्स्ट ईयर में मैंने क्लास किया था, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद क्लास करने के बाद मुझे और ज़्यादा समझ में आने लगा। सेकेंड ईयर में फिर मैंने क्लास किया थोड़ा सा, उसके बाद मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया, तब नहीं जा पाए। फिर थर्ड ईयर में मैंने उसमें भी क्लास किया था, थर्ड ईयर में, और उतना ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन किया था। सेकंड ईयर के हिसाब से ज़्यादा ही किया था, तो मम्मी ठीक हो गई थी। उसके बाद बीएड में मैंने फुल अच्छे से तैयारी और क्लास किया। बीएड में हमारा लास्ट ईयर का सब्जेक्ट रहता है, जैसे मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिंदी था, मैंने फाइनल ईयर में हिंदी छोड़ दिया था, और वही अब लास्ट ईयर में हिंदी और ज्योग्राफी वही मेरा सब्जेक्ट था। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक था समसामयिकी और एक था कुछ ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था, एक और सब्जेक्ट था, उसका मुझे नाम याद नहीं है। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ये तीनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल रहता है। अब इसके बाद जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 3 सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट रहेगा, एक ही सब्जेक्ट में 2 पार्ट रहेंगे। जान लीजिए आपको 3 सब्जेक्ट नहीं था, फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट था। ज्ञान अवस्था कुछ था, उसको पढ़ना था, समसामयिकी पढ़ना था और शासन प्रशासन पढ़ना था। उसके बाद ये चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, इसको पढ़ना था। ये 4 सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो ये कहेंगे कि आपको उसमें चेंज हो जाता है, और इसके बाद आप कहेंगे कि आपको 4 सब्जेक्ट नहीं, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा।
केवल जान लीजिए एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। एक ही बुक रहेगा, उसमें 2 पार्ट रहेंगे। जैसे आपका ये बुक है, ये बुक है और इसमें 2 पार्ट करके इसमें एक हिस्ट्री पर लिख दो, एक हिंदी लिख दो, हिस्ट्री और एक और ज्योग्राफी। उसके बाद कह दो कि आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, तो ये एक सब्जेक्ट थोड़ा ना हो जाएगा, वो दोनों सब्जेक्ट रहेगा ना, इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट, उसमें चारों सब्जेक्ट उसमें फिर से पढ़ना रहता है, लेकिन वो शासन प्रशासन की तरह रहता है, लेकिन बाल व्यवस्था वो नहीं रहता। उसके बाद पर्यावरण और इसमें पढ़ाया जाता है। आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे जो आपने ग्रेजुएशन में लिया था, लास्ट ईयर में जो था वही सब्जेक्ट दोनों रहेगा, वही दोनों पढ़ना। तो उसको इस तरह नहीं कि इतिहास से मुग़ल अवस्था सब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इतिहास के बारे में आप क्या समझते हैं, और ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि मुग़ल ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने आक्रमण किए थे, कहाँ का राजा था, क्या था, ये सब नहीं क्वेश्चन पूछते। उसके बाद मैंने बीएड के बाद एमए कर रहे हैं। एमए में मैंने लिया है मेरा लास्ट ईयर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने छोड़ दिया क्योंकि ज्योग्राफी मुझे समझ में उतना कम कम आता है। लेकिन जब मैं ऑनलाइन से कोचिंग करना शुरू किया तो मुझे हिस्ट्री आ रहा है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ रहा है। टीजीटी में इकोनॉमिक पढ़ना पड़ रहा है और पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ रहा है और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, क्योंकि ये इतिहास के सभी पार्ट हैं, सभी चीज़ पढ़ना पड़ रहा है। टीजीटी तक तो यही भाई पढ़ना पड़ेगा, दोनों सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक। पॉलिटी इकोनॉमिक तो हिस्ट्री के ही पार्ट हैं, इसको सब पढ़ना पड़ रहा है। अब ये अगर हम पीजीटी करते तो पीजीटी में मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता, वो केवल हिस्ट्री की तैयारी करना। इसीलिए जब पढ़ना शुरू किए मैंने तो दिमाग में बैठने लगा। तो इससे ये सीख मिलता है कि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे और लगन से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे तो कोई भी सब्जेक्ट रहेगा आपको ज़रूर आपको समझ में आएगा। चलिए अब ना देर करते हुए अपना क्लास करते हैं, कि जानते ही हैं एक घंटे का एक क्लास रहता है और सोच रहे हैं कि आज चारों क्लास कर लें। चलिए कुछ टाइम के बाद मिलते हैं पढ़ने के बाद। क्लास करके जा रहे हैं घर पे और अब कुछ टाइम के बाद अब सोएंगे और सोने के बाद 4 बजे जाना है डॉक्टर को दिखाने, दांत को। अभी दिखा के आए थे, 2 दिन पे आए थे। मसाला भरने के लिए निकल गया है मसाला, उसको फिर से लगवाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, शाम को अब जाएंगे दिखाने। गर्मी बहुत हो रही है। चाबी को रख दो बाहर कमरे में। उसके बाद मैंने मेज को धुला था, ठीक है, इसी में है। इसको लगा दें।
मिल नहीं रहा। लगता है कहीं और रख दिया गया है। मिल गया। रख दिए हैं सही से और अब जा रहे हैं सोने के लिए। अब कुछ टाइम के बाद मिलेंगे, उठेंगे, चाय पानी पी के उसके बाद जाएंगे डॉक्टर को दिखाने कि दांत में जगह हो गया है। उसको दिखाना ज़रूरी है। उसको मसाला भरा गया था लेकिन उसमें में से थोड़ा सा निकल गया है और आज करवाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। कहे थे कैप वैप लगाने के लिए, लेकिन कैप नहीं लगवाएंगे क्योंकि कैप लगवाएंगे तो खाने वाने में दिक्कत होगा और बहुत ज़्यादा दर्द करेगी। इसलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, सोकर उठेंगे तब आपसे मिलते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। धूप बहुत तेज़ हो रही है और जा रहे हैं दिखाने के लिए डॉक्टर को। देखो कितना फिरवाते हैं। क्या होगा, चलो चल दिए हैं गोटवा डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 2 दिन के बाद दोबारा फिर आइएगा। और इसलिए मैं तो पहले सोच रहा था कि मसाला भरा गया है या कुछ, उसमें वहाँ जाने के बाद पता चला कि मसाला नहीं भरा गया था, केवल वो दांत में उससे रुई से दवा लगाकर उसमें लगाया गया था कि अभी इन्फेक्शन ना हो या कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो उससे आपको पता चल जाए। और दर्द बहुत हो रहा था आपको, जहाँ दिखाया मैंने वहीं पर हुआ है। और अब देखिए क्या करते हैं, आज होगा कि नहीं। उसके बाद दिखाने के बाद हम लोग घर की तरफ चल दिए हैं, तिलकपुर पहुंच गए हैं। और मुझे घर के बाद पहुंचने के बाद मुझे जाना है पतंजलि स्टोर पे, क्योंकि मुझे फ़ोटोकॉपी करवाना है। और कल मुझे देना है डॉक्यूमेंट स्कूल पे, क्योंकि नेट पे टीचरों का नाम चढ़ेगा, जिससे मुझे फ़ोटोकॉपी करवाना है। जा रहे हैं फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए और देना है डॉक्यूमेंट स्कूल पे, जमा करना है इसको। वहाँ पे नेट पे चढ़ेगा कि बच्चे कितने टीचर पढ़ाते हैं, कितने टीचर नहीं। सब लोग का हर साल रिन्यूअल होता है। हमारा भी मांगे हैं, हमारा हम दिए थे, पूरा जमा किए थे, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। इसीलिए हमने कहा कि दोबारा दे देंगे। जा रहे हैं फ़ोटोकॉपी करवाने सभी डॉक्यूमेंट। इतने धूप में आके फ़ोटोकॉपी करवा लिए हैं। अब इसको रख देंगे कल ले जाने के लिए। और अब इसको ये जो डॉक्यूमेंट इसको हम रख दें अपने फाइल में। जो न्यू फाइल लेना है, जिसमें डॉक्यूमेंट हम लॉक रहते हैं, चैन लगे रहते हैं, वो वाली उसमें सेफ रहता है, लेना ज़रूरी है। रख देते हैं। डॉक्टर को दिखाए तो बताए वो कि अभी मसाला नहीं भरा गया है।
केवल वैसे रुई में दवा लगाकर उसको उसमें लगाया गया है कि उसमें इन्फेक्शन ना हो। और देख रहे हैं अभी 2-3 दिन, अभी फिर बुलाए हैं बुधवार को फिर जाना है और फिर ऐसे करवाना है। उसके बाद देखो बुधवार को मसाला भरते हैं या उसके बाद कई दिन के बाद, दिक्कत ना हो इसीलिए बार बार बुला रहे हैं। देखिए ये वाला दांत है, वही वाला जो देखिए, और खोखला ज़्यादा हो गया है इसलिए कह रहे हैं कि सक्सेस होने का हो सकता है सक्सेस, और नहीं भी हो सकता है। देखिए नहीं तो उखाड़ना पड़ सकता है, क्या कर सकते हैं, जो होगा तो होगा, उसको करवाना ही पड़ेगा। नहीं तो इतना दिक्कत तो हम सह नहीं सकते हैं। कितना 2 साल से वैसे ही सह रहे हैं, 2 साल हो गया प्रॉब्लम दांत का। अब इसको रख दें हम अलमारी में, कल लेकर जाना रहेगा। चाय पी लिए, लाइट बुझा दे, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। आज के खाने में छोले और कुलचे। आपको रोटी दिख रहे होंगे लेकिन रोटी नहीं, कुलचे है। आपको ना दिखे तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी आँख सही करवाइए, ये कुलचे ही है। और खाने का टाइम हो गया, आप लोग भी जाइए खाइए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और आप लोग भी जाइए खाइए, आराम कीजिए, रात हो गई है। और बाय बाय। वैसे ही सपोर्ट करते रहिए, वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहिए हमारा, और व्यूज़ भी बढ़ाइए। बाय बाय।